नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज लोहड़ी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज 13 जनवरी को बहुत सारी खबरें आने वाली हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक को इंतजार भी होगा उस खबर के बारे में जिसके लिए एसएसआर वॉरियर इंतजार में हैं। खबर मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन अभी दूसरी खबर पे चर्चा कर लेते हैं क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई वहां पर शुरू नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि सेकेंड हाफ में शायद वहां पे कार्रवाई शुरू होगी, तो वो हम आपको बताएंगे। पटना से क्या खबर आ रहेगी इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। बल्कि इस बात की आशंका उसी दिन से लगाई जा रही थी जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के बंद होने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम किया है और भारत ने उसका खंडन किया कि अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है ऑपरेशन सिंदूर को बंद करने में या ऑपरेशन सिंदूर को विराम करने में। एक बात ध्यान से जान लिया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, पाउज किया गया है, उसको विराम लगाया गया है और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जारी क्यों है? क्योंकि अगर आपने कोई भी ऐसी गतिविधि की जो एक्ट ऑफ टेरर माना जाएगा तो वो इन्विटेशन ऑफ वॉर है। ये भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है। दुनिया इधर जाए उधर जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि अगर कोई भी एक्ट ऑफ वॉर हुआ तो एक्ट ऑफ टेरर हुआ तो उसे इन्विटेशन ऑफ एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। लेकिन बीच में एक खिलाड़ी आते हैं, वो खिलाड़ी हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। वो कहते हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में मित्रता करवाई। लगातार वो कहते रहे, कई बार कहे। कोई कह रहा है 26 बार कहा, कोई कह रहा है 50 बार कहा, कोई कह रहा है 56 बार कहा। अपोजिशन के हिसाब से 50 से ऊपर बार वो दोहरा चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध विराम हुआ वो सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका थी और इसलिए सब पूरी दुनिया के लोग मिलकर के उन्हें शांति पुरस्कार दे दीजिए। शांति पुरस्कार तो वैसे मिल जाएगा, लेकिन उनको चाहिए नोबेल शांति पुरस्कार। तो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनको लगा कि भारत पाकिस्तान के बीच की इस जंग को रुकवाने की बात है, इसको थोड़ा प्रचारित किया। इधर हाल में ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1000 वर्षों से युद्ध चल रहा है। इशारा देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच 1000 वर्षों से युद्ध चल रहा है। तो आप बताइए, 80 साल पहले तो पाकिस्तान का 77-78 साल पहले तो पाकिस्तान का जन्म हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 1000 वर्ष से, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को यह बात मालूम है कि भारत में एक सिविलाइजेशनल क्लैश 1000 वर्ष से चल रहा है। ये बात सही है। जब से इस्लामिक इन्वेजन भारत में हुआ तब से भारत एक सिविलाइजेशनल वॉर लड़ रहा है। अब इसी बात को डोनाल्ड ट्रंप ने आगे बढ़ाया। अब दूसरी तरफ मौलाना मुनीर, चूंकि उनको पता चल गया है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके बीच में आजकल क्या रिश्ता है, अभी पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो मौलाना मुनीर ने भी कहना शुरू कर दिया कि भारत और पाकिस्तान दो विचार हैं, दो रिलीजन है, दो आस्था है, इन दोनों का मिलन असंभव है और इसी विलगाव की वजह से, इसी अलगाव की वजह से पाकिस्तान का जन्म हुआ है। तो पाकिस्तान और भारत एक नहीं है। मतलब मौलाना मुनीर इसलिए मौलाना कहे जा रहे हैं क्योंकि पहली बार पाकिस्तान का कोई सैनिक तानाशाह धर्म का उल्लेख कर रहा है। धर्म नहीं, एक आस्था, एक संप्रदाय विशेष का उल्लेख कर रहा है, एक आस्था विशेष का उल्लेख कर रहा है। धर्म कहना उचित नहीं होगा क्योंकि धर्म की बृहत्तर परिभाषा होती है, धर्म कुछ और है। ये जो एक आस्था विशेष की बात वो कह रहे हैं कि आस्था अलग है और इसी आस्था की बुनियाद पर पाकिस्तान का जन्म हुआ है। मतलब ई को पहले किया
मौलाना मुनीर ने और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इसी बात को आगे बढ़ाया। ये पिछले कई महीनों से इस तरह की साजिश चल रही है। मौलाना मुनीर जो कहते हैं लगभग वही बात डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की कि भारत पाकिस्तान के बीच की जो युद्ध विराम है उसका सेहरा उनके माथे पर बांध दिया जाए और भारत इसे बांध दे। इसके लिए उन्होंने आमंत्रित भी किया, सरमल शेख आमंत्रित किया, प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया, प्रधानमंत्री नहीं गए। भारत सरकार ने डिनाई किया कि अमेरिका ने कोई बीच बचाव नहीं किया है, अमेरिका का हम थर्ड पार्टी कोई भी इंटरफेरेंस कबूल नहीं करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप से इस मामले में कोई बात नहीं हुई है युद्ध विराम को लेकर के। युद्ध विराम तो हुआ था जब डीसीएमओ पाकिस्तान ने हमारे डीसीएमओ को संपर्क किया और त्राहिमाम करके कहने लगा कि माई बाप मुझे बचा लीजिए। उसके बाद उन कुछ शर्तों पे जाकर के युद्ध विराम हुआ। खैर, लेकिन सरमल शेख वो बुला रहे थे सिर्फ इसलिए कि वो वहां पे थोड़ी सी तारीफ कर दे डोनाल्ड ट्रंप की। नहीं गए डोनाल्ड ट्रंप, नहीं गए नरेंद्र मोदी जी, लेकिन वहां गया कौन? शहबाज शरीफ गए। और शहबाज शरीफ ने क्या कहा? शहबाज शरीफ को बजाबता कहा कि तुम मेरी तारीफ करो। शहबाज शरीफ ने तारीफ में पुल बांध दिए, कहा कि आपके जैसा महान कोई व्यक्ति ही नहीं है, और वो मुस्कुरा रहे थे। बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप को कोई नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला और इसकी खीज उनको लगातार है। वो यूरोपियन यूनियन वालों को कहते हैं कि भाई तुम कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो। हमने इतना बड़ा युद्ध शांति का काम किया है। यूक्रेन को पहले कहा कि तुम ये युद्ध शांति करो। कंबोडिया और ताइवान के बीच, कंबोडिया और मलेशिया के बीच में जो डिबेट चल रहा था उसको कहा कि हमने बंद किया। ये पूरे दुनिया में वो कह रहा है कि हम शांति का काम कर रहे हैं। असल में वो पूरी दुनिया में अशांति का काम कर रहा है। वेनेजुएला पर कब्जा कर रहा है, डेनमार्क पर हमले की बात कह रहा है, क्यूबा को धमकी दे रहा है, ईरान में कह रहा है कि हम अब बहुत जल्दी शूट एंड साइट का हम ऑर्डर देने वाले हैं। और अब ईरान कह रहा है कि नहीं, हम निगोशिएशन के लिए तैयार हैं। क्यूबा भी कह रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। डेनमार्क वाले भी कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। धमकी दे रहा है। मतलब पूरा गुंडागर्दी अमेरिका चला रहा है। इस सब का लब्बो-लुआब क्या है मित्रों? इस सब का लब्बो-लुआब ये है कि हमें जिस बात की आशंका थी वो होने जा रहा है। मतलब पाकिस्तान इस पूरी परिस्थिति का लाभ लेना चाहता है और पाकिस्तान अमेरिका का आखिरी तुरूप का पत्ता है भारत में रिजीम को डीस्टेबलाइज करने के लिए। प्लानिंग चल रही है बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे समय से प्लानिंग चल रही है। और जो दुश्मनी डोनाल्ड ट्रंप निभा रहे हैं मोदी के साथ, उसकी जानकारी मुझे तो है। मैंने कई बार इशारे में आपको बताई भी है कि किस कारण से ये दुश्मनी हुई है। लेकिन अब ये दुश्मनी डोनाल्ड ट्रंप के बाहर चला गया है। डीप स्टेट ने पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को कब्जे में ले लिया है और डीप स्टेट जो जो डोनाल्ड ट्रंप को कहता है, डोनाल्ड ट्रंप वही करता है, बल्कि नाच रहा है डीप स्टेट के इशारे पर। और डीप स्टेट किसी भी सूरत में नहीं चाहता है कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बने। उसको अगर पूरी दुनिया में सबसे खतरा है आफ्टर चाइना तो वो भारत है। भारत को वो शक्तिशाली देखना नहीं चाहता है। लेकिन डीप स्टेट ने क्या करना शुरू कर दिया है? डीप स्टेट ने पाकिस्तान के पीठ पर हाथ रख दिया, यूं कहिए कि माथे पर हाथ रख दिया और कहा कि यही वक्त तुम्हारे लिए मुफीद है। उसे जो कह रहा है कि 1000 वर्ष की लड़ाई है, कि तुम्हारी ये तो हजारों वर्ष की लड़ाई है, तुम्हारा तो सिविलाइजेशनल क्लैश जो है ये तो हजारों वर्ष है। यही वक्त है तुम भारत से बदला ले लो, जब मैं भारत के साथ नहीं खड़ा हूं। इसके पहले अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ प्रतीत होता था, हालांकि कभी खड़ा हुआ नहीं, कभी नहीं खड़ा हुआ। ना 71 में खड़ा हुआ, ना 65 में खड़ा हुआ, कभी नहीं खड़ा हुआ। वो एक शोषक राष्ट्र है और ये पाकिस्तान को गलतफहमी है कि वो उसके साथ खड़ा होगा। ये उसको बर्बाद कर देगा, तहस नहस कर देगा, साथ खड़ा होने का बहाना बना देगा। 71 में साथ खड़ा होने की बात किया था, वापस लेके चला गया था सातवां बेड़ा। तो इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मिलेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान के माथे पर हाथ रखा जा रहा है कि यही समय है जब तुम भारत से अपने सारे अपमान का बदला ले सकते हो।
और इस पर पाकिस्तान की मिलिट्री, खास तौर से मौलाना मुनीर, इस बात को अंजाम देने का सोच रहा है। पॉलिटिकल जो लीडरान हैं वहां, चाहे वो शहबाज शरीफ हों, उनके भाई नवाज शरीफ हों, और जो अन्य नेता हों, वो कह रहे हैं कि देखिए, भारत से उलझने में हम तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन मौलाना मुनीर अब उनकी सुनने को तैयार नहीं है। मौलाना मुनीर सिर्फ और सिर्फ अपने हित की बात सोच रहा है, उसे पाकिस्तान की आवाम से कोई लेना देना नहीं। कैसे सोच रहा है मित्रों? इतना बड़ा दुस्साहस और इतना खतरनाक प्लानिंग है पाकिस्तान की, और इस बात की जानकारी भारत सरकार को हो चुकी है, हो चुकी है भारत सरकार को। अभी सारी घटनाक्रम मैं आपको एक-एक करके बताता हूं। पाकिस्तान का मौलाना मुनीर जैसे मोहम्मद लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों से मिलना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में जो जैसे मोहम्मद के आउटफिट तबाह हुए, लश्कर-ए-तैयबा के आउटफिट तबाह हुए, तो जैश के अजहर मसूद ने कहा कि अभी उनका ताजा बयान आया है, जबकि उसका एक खानदान के लगभग 14-15 लोग खत्म हो गए थे। लेकिन अभी अजहर मसूद कह रहे हैं कि हमारे पास 1000 फिदायीन हमने तैयार कर लिए हैं, जो मानव बम बन करके भारत में प्रवेश करने का इंतजार कर रहे हैं। और इस बार उसकी जो प्लानिंग है मित्रों, वो भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, पश्चिमी बॉर्डर पंजाब और जम्मू कश्मीर का, वो नहीं है। इस बार उसने रूट दूसरा चुना है, और इसीलिए वो बांग्लादेश के साथ रिश्ते ठीक कर रहा है। और वहां पर मोहम्मद यूनुस एक पपेट है सीआईए का। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी का एक पपेट को बिठाया गया है कि तुम यहां पर पाकिस्तानी गतिविधि को निर्बाध गति से चलने दोगे। पहले भी वो करता, लेकिन चूंकि वहां पर पहले शेख हसीना की सरकार थी, तो शेख हसीना के रिश्ते भारत के साथ अच्छे थे, तो बांग्लादेशी आर्मी या बांग्लादेशी पुलिस उसको इस तरह की इजाजत नहीं देता। लेकिन अभी पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सेफ हेवन बना लिया है, अपने आतंकवादियों को वहां पर डिप्लॉय कर रहा है। और सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, नेपाल का जो तराई इलाका है, जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से मिलता है और बिहार के बॉर्डर से मिलता है, बिहार में, मैं फिर कह रहा हूं एक बार, बिहार में एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल आईएएस ऑफिसर लंबे समय तक बिहार का होम सेक्रेटरी रहा, और जब तक वो होम सेक्रेटरी रहा, बिहार का डेमोग्राफी बदल गया। मैं उसके बारे में कई बार आपको बता चुका हूं। आप अभी भी तहकीकात कीजिए, मोटे तौर पर वो 15 से 18 वर्ष तक वो गृह गृह मंत्रालय में अपनी सेवा देते रहे और गृह सचिव बने रहे। बाद में वो चीफ सेक्रेटरी भी बने, और उन्हें मुअम्मा दिया गया कि बड़े ब्रिलियंट हैं, बड़े ये हैं, बड़े वो हैं। ये सब कहानी कही गई, ये तो यूपीएससी के टॉपर हैं, ये हैं। लेकिन उनकी देख रेख में बिहार में डेमोग्राफी बदलती चली गई, और ये वहां के पॉलिटिकल लीडर्स को सूट कर रहा था, और इसीलिए एसआईआर पर हंगामा हो रहा था। पूर्वांचल का, बिहार के जो पूर्वांचल उत्तर पूर्वी इलाका है, जिसे आप सीमांचल कहते हैं, उसकी डेमोग्राफी पूरी बदल गई। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, इन सब की डेमोग्राफी, सुपौल, इन सब की डेमोग्राफी बदल गई। वहां पर एक खास संप्रदाय के लोगों का जमावड़ा हो गया, और पिछले 20 वर्षों में डेमोग्राफी बदल गई। उसी प्रकार से झारखंड की डेमोग्राफी बदल गई, और अब पूरा जो बांग्लादेश से सटा हुआ हमारा जो चिकन नेक, जिसको सर्जिल इस्लाम कहता था, उस पूरे इलाके से और नेपाल होते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रवेश की पूरी तैयारी इन्होंने कर रखी है। ध्यान इस बार भटकाया जाएगा। हजारों फिदायीन लॉन्च पैड से इन्फिल्ट्रेट करने के लिए तैयार बिठा दिए गए हैं,
और फिदायिनों को इस बार कहा गया है कि ब्लीड करना है। भारत को जो 1000 जख्म देने की बात कहते थे पहले के जर्नल, अब उसको 1000 वक्त एक ही समय में देने की पूरी प्लानिंग हो गई है और अमेरिका इसको पूर्णतः समर्थन दे रहा है। मतलब अमेरिका ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान को भी तबाह कर दिया जाए। भारत सरकार को इसकी पूरी जानकारी है। इंटरेस्टिंग बात तो मित्रों यह है कि नेपाल का जो बॉर्डर का इलाका है, वहां पर सैकड़ों मदरसे खोल दिए गए। मदरसे के बहाने उसे लॉन्च पैड के रूप में तैयार किया गया है, उसे लॉन्च पैड के रूप में एक शरण स्थल बनाया गया है। भारत की खुफिया एजेंसी को इन सारी बातों की जानकारी हो चुकी है कि भारत और नेपाल के बॉर्डर वाले इलाके में सैकड़ों मदरसे यकायक कुछ 1-2 साल में खुल गए, बल्कि कुछ महीनों में खुल गए हैं मदरसे एक साथ। और उस मदरसे में बच्चे जाते हैं कि नहीं जाते हैं, लेकिन मदरसा का रूप देख करके आराम गाह बना दिया गया है कि मदरसे हैं, यहां तो पढ़ाई हो रही है बच्चे की। और वहां यंगस्टर के आने जाने का पूरा खेल चल रहा है। वहां मौलवी शिरकत कर रहे हैं। मौलवी को कहा जा रहा है कि आपको कैसे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को भारत में भेजने हैं। और भारत का जो स्लीपर सेल है, जो अब सिर्फ जम्मू कश्मीर में अपना अड्डा नहीं जमाया है, वो दिल्ली में भी अड्डा जमा। अभी कुछ दिन पहले जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनके स्लीपर सेल एक्टिव कर दिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप नहीं, डीप स्टेट के इशारे पर पाकिस्तान को कहा गया है कि यही समय है, सही समय है और इसी समय का इस्तेमाल करो, भारत पर टूट पड़ो, आतंकवादी हमला करो और बॉर्डर पर सेना को इंगेज करने के लिए तुम ड्रोन की गतिविधि शुरू कर दो। अभी एक दिन पहले भारत सरकार ने, इंडियन मिलिट्री ने कई संदिग्ध ड्रोन को पाया है और वो ड्रोन कहां के हैं? टर्किश ड्रोन हैं। अब आपको समझ में आ रही है, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था MI6 ने क्या ट्रेनिंग दिया है टर्की को। तुर्की को MI6 ने ट्रेनिंग दिया है। MI6 के जो अभी चीफ हुए हैं, जो 2025 में रिटायर किए थे, इंग्लैंड के, MI6 इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी है, उसके जो पहले जो वहां चीफ बने हैं, उसके पहले वो तुर्की में इंग्लैंड के एम्बेसडर थे। एम्बेसडर नहीं थे, बल्कि वो खुफिया एजेंसी के अधिकारी थे, जिसको वहां पर एम्बेसडर ही कहा जाता है। वो एम्बेसडर थे और तुर्किस्तान को, तुर्की को पूरा ब्रेन वॉश किया जा रहा था, क्योंकि उनको पता था कि तुर्की अगर लिबरल हो गया, थोड़ा डेमोक्रेटिक हो गया, तो बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि ईरान में उस वक्त ही MI6 को पता था कि आने वाले दिनों में खमेनी के खिलाफ आंदोलन शुरू होगा, क्योंकि इसके इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ वहां जो मॉडर्न आउटलुक की जो आबादी है, जैर पहलवी का, वो पहलवी वाले लोग अब वहां पर आंदोलन करेंगे और आंदोलन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कैसे ईरान में लड़कियां खमेनी की तस्वीर को आग लगा रही हैं और उस आग लगाई हुई तस्वीर से सिगरेट पी रही हैं। वो मॉडर्निटी के इस आलम में पहुंच गई हैं कि वो सरिया कानून के खिलाफ, पॉलिटिकल इस्लाम के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया है वहां की लड़कियों ने सड़क पर आकर के। और वो मोस्टली पहलवी हैं, पर्शियन हैं। और उन्हीं पर्शियन को समर्थन देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम किसी भी एक्सटेंट तक जाएंगे। अभी धमकी है, ईरान ने हालांकि धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर मेरे खिलाफ आपने कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। और अभी जो अटलांटिक महासागर में जो वॉरशिप भेजा, तो ईरान ने भी अपना वॉरशिप भेजा रसिया चाइना के साथ। तो ईरान अपना मसल दिखा रहा है, लेकिन भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक दुस्साहसिक कदम पाकिस्तान उठाएगा और नियर फ्यूचर में उठाएगा। लेकिन भारत सरकार को इस सब की जानकारी हो गई है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि कैसे बे ऑफ बंगाल में भारत सरकार या भारत अपना मिसाइल परीक्षण कर रहा है
और ये सब इसलिए था क्योंकि ये जो बांग्लादेश है ना, उसको समझाया जा रहा था कि देखो हमारे निशाने, हम तो कहीं कर रहे हैं तैयारी, लेकिन निशाने पर तुम भी हो और अब तुम्हारा ही इलाज ज़रूरी है क्योंकि तुम बहुत बड़ा बेस आतंकवादियों का, और अगर आतंकवादियों का बेस कैंप तुम लंबे समय तक बने रहोगे, तो फिर तुम्हारा हमको परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। बांग्लादेश से हथियार की तस्करी, बांग्लादेश से नकली नोट की तस्करी, बांग्लादेश से ड्रग की तस्करी, इस सब पे काम पाकिस्तान की आईएसआई कर रही है। और अभी पाकिस्तान के बहुत सारे जर्नल ने मुलाकात की थी बांग्लादेश के ऑफिसरों के साथ, मोहम्मद यूनुस के साथ मिलकर के बात की है कि ये हम खेल करना चाहते हैं, खाली हम पंजाब और जम्मू कश्मीर में हम से केंद्रित नहीं रहना चाहते हैं, भारत को घेरने की योजना है। तो नेपाल, बांग्लादेश और फिर कश्मीर और पंजाब, यहां से घेरने की प्लानिंग, श्रीलंका से भी वो घेरने की प्लानिंग कर रहा है और पीछे से अमेरिका का हाथ है। लेकिन भारत ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। अगर इस बार पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया, तो जो भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है, एनी एक्ट ऑफ टेरर वुड बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। Therefore, Pakistan will invite endless war. And already government of India said, and it is a stated stand of government of India, that Operation Sindoor is not closed, it is on. तो ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, लेकिन पाकिस्तान को लग रहा है कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के रिश्ते थोड़े से खटाई में पड़े हुए हैं, तो अमेरिका भारत का साथ नहीं देगा, और अगर अमेरिका भारत का साथ नहीं देगा तो मेरे साथ खड़ा रहेगा, अमेरिका उसके साथ नहीं खड़ा रहेगा। और अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ तो फिर खुल करके विश्व युद्ध को आमंत्रित करेगा, क्योंकि भारत इस बार पाकिस्तान का नक्शा मिटा देगा अगर ऐसी कोई भी दुस्साहस करने की बात पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान क्या कर रहा है अभी? अपने आर्म्स बेच रहा है, अपने फाइटर जेट बेच रहा है। चाइना उसको फाइटर जेट सिखा दिया है तो सूडान को बेच रहा है, लीबिया को बेच रहा है, छोटे छोटे देशों को, सऊदी अरबिया को बेच रहा है। सऊदी अरबिया की अभी हालत खराब है। अभी अहमद बिन सलमान का फोटो एप्स्टीन फाइल में लीक हो रहा है, रोज नए नए कारनामे आ रहे हैं। हद तो ये हो रही है कि पोप जॉन पॉल द्वितीय की भी फोटो के लीक होने की खबर है एप्स्टीन फाइल में। तो एप्स्टीन फाइल से ध्यान हटाने के लिए माननीय ट्रंप साहब एशिया में एक युद्ध को आमंत्रित करवाना चाहते हैं, और उसके लिए ईरान के बाद उनको सबसे जो मुफीद जगह लग रहा है वो भारत और पाकिस्तान लग रहा है, क्योंकि ये परंपरागत दुश्मन है, इनको भड़का दिया जाए एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान इस बार बहुत बड़ी गलती करेगा। एक तरफ तो वो अपना हथियार और अपना फाइटर जेट दूसरों को बेच रहा है जो नकली है, जो फुस हो जाना है, उसका कोई काम नहीं करेगा, और एक तरफ वो तुर्की से ड्रोन ले रहा है। तुर्की की स्थिति स्पष्ट हो गई है। ईरान ने कभी साथ नहीं दिया पाकिस्तान को, लेकिन तुर्की साथ देता रहा और इस बार भी साथ दिया है। पहले नहीं देता था, लेकिन इस बार वो साथ दिया है ऑपरेशन सिंदूर के समय में। ड्रोन से भी मदद किया, पैसे से भी मदद किया। सऊदी अरब वगैरह अपना अलग रास्ता नापे हुए है। लेकिन अमेरिका की सह पे जैसे आज यूक्रेन तबाह हो गया है, उसी तरीके से पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी के लिए सिग्नेचर करना शुरू कर दिया है। सिग्नेचर पूरी तरह से हुआ नहीं है, क्योंकि वहां की जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो उसको पता है कि अगर एक बार भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया, हमारी तबाही निश्चित है, और इस बार मोदी हमें सबक सिखा ही देगा। और इसीलिए सोमनाथ की यात्रा हुई है। अभी जर्मनी ने कह दिया है कि हमारे यहां आप आइए, और जो ट्रांजिट वीजा होता है एयरपोर्ट पर, वो नहीं, नॉर्मल वीजा में कोई रिलीफ नहीं दिया है, लेकिन जो ट्रांजिट वीजा होता है, जब आप किसी एयरपोर्ट पर उतरते हैं, कोई यात्री यहां से मान लीजिए अमेरिका जा रहे हैं, और आपको अगर फ्रैंकफर्ट में आपने स्टेप ओवर किया है या आपको दूसरी फ्लाइट लेनी है फ्रैंकफर्ट से, तो वहां पर पहले वीजा लगता था। अब वो वीजा फ्री कर दिया है। जर्मन चांसलर ने कल ही इसकी घोषणा कर दी कि ट्रांजिट वीजा जो है वो फ्री हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के जो भी यात्री हैं वो एयरपोर्ट से बाहर निकल के घूमने लगेंगे, इसकी अनुमति उनको नहीं है। लेकिन एयरपोर्ट पर जो उनको दूसरी वीजा लेनी पड़ती थी,
वो वीजा की आवश्यकता नहीं है, ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं है या ट्रांजिट वीजा दिखाने की जरूरत नहीं है। वो अब वहां से कोई भी फ्लाइट कहीं के लिए पकड़ सकते हैं। ये रिलीफ हो गया। तो धीरे धीरे रिलैक्सेशन हो रहा है। बहुत सारे ट्रेड डील भी हो रहे हैं, डिफेंस डील हो रहे हैं जर्मनी के साथ। फ्रांस के साथ अभी खबर आ रही है कि लगभग 100 सवा 100 के करीब राफेल का ऑर्डर भारत सरकार ने दे दिया है ऑलरेडी। तो फ्रांस के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी बात हो रही है, रशिया के साथ भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बात हो रही है। तो भारत अपनी डिफेंस पावर को स्ट्रांग करते जा रहा है। और अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई गलती की ये समझ करके कि अमेरिका हमारे साथ है, तो ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी भूल होगी, अब तक की सबसे बड़ी भूल होगी। और बांग्लादेश ने अगर उसके साथ कोई भी हिमाकत की पाकिस्तान के साथ जाने की, तो फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों नक्शे से मिट जाएगा। इस बार भारत ने तैयारी पूरी कर ली है और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें उकसा देंगे, पीछे हटेंगे और फिर वो कहीं का नहीं रहेगा। इसीलिए हमारी सरकार चाक चौबंद है, हमारी खुफिया एजेंसी चाक चौबंद है। आम जनता से भी मैं अपील करता हूं कि आप सभी चाक चौबंद रहिए। आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं, फिदायीन हमले हो सकते हैं, बॉर्डर पर क्रॉस बॉर्डर अटैक भी हो सकते हैं। इस सब के लिए तैयार है। भारत सरकार ने अपना बॉर्डर पर अपनी गतिविधि बढ़ा दी है। बंकर में ट्रेनिंग चल रही है, बंकर में कैसे जाया जाए युद्ध के समय में। इस सब की ट्रेनिंग लगातार भारत सरकार की जारी है बॉर्डर के इलाके पर। तो भारत सरकार चाक चौबंद है, हमें और आपको भी चाक चौबंद रहना होगा, सरकार के साथ मजबूती से खड़ा रहना होगा। और इसी बहाने वो रिजीम चेंज करने की उनकी तैयारी है कि युद्ध में झोंकेंगे, मोदी को डिस्टेबलाइज करेंगे, मोदी के खिलाफ माहौल बनेगा और फिर मोदी का इस्तीफा लिया जाएगा। इस तरह की पूरी प्लानिंग हो रही है, लेकिन इस दुस्साहस का हम सबको मिलकर के मुकाबला करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।